वक्त से पहले दर्दें लगने की सबसे बड़ी वजह क्या हो सकती है? तो प्री टर्म लेबर की सबसे बड़ी वजह ये है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन चाहे मसाने का हो, चाहे मसाने की नाली का इन्फेक्शन हो, ये इन्फेक्शन वक्त से पहले दर्दें लगाने का सबब बन सकता है। अब इस इन्फेक्शन में होता क्या है? जिस पेशेंट को बार-बार इन्फेक्शन हो रहा हो या एक बार इन्फेक्शन हो चुका है और वो लंबे अरसे तक रह चुका है, आपने टाइम पर मेडिसिन नहीं इस्तेमाल की तो उसको वक़्त से पहले दर्दें लग सकती हैं, वक़्त से पहले पानी की थैली फट सकती है, जिसकी वजह से या फिर बच्चे को इन्फेक्शन हो सकता है, बच्चे की आँखों को इन्फेक्शन हो सकता है। अगर तो आप अच्छी डॉक्टर से चेकअप करवा रहे हैं, तो जो अच्छी डॉक्टर हैं वो प्रेगनेंसी में 2 से 3 बार टेस्ट करवा के क्लियर कर लेती हैं, कन्फर्म कर लेती हैं कि इन्फेक्शन है या नहीं। अगर इन्फेक्शन है भी तो कितना है, तो इसकी मेडिसिन खाने से आप आसानी से ठीक हो सकते हैं। इसके अलावा डिस्चार्ज, जिसे हम कहते हैं कि हमें पानी पड़ रहा है, तो जिन औरतों को ज़्यादा हमल के दौरान पानी पड़ता है, उनको अगर तो पानी में से स्मेल आ रही है, यानी कि वो पानी में इन्फेक्शन हो गया है। इन्फेक्शन की अलामात मैं आपसे शेयर कर देती हूँ। सबसे पहली अलामत पानी से स्मेल आएगी। आपको ख़ारिश होगी, निचले हिस्से में जलन होगी, पेशाब करते हुए जलन होगी, आपको निचले हिस्से में दर्द होगी, पेट के निचले हिस्से में, कमर के निचले हिस्से में दर्द होगी, आपकी टाँगों में शदीद दर्द होगी और इसकी सबसे बड़ी वजह बुखार। बुखार तब होता है जब इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर तो आपको बुखार भी है तो आप समझ लें आपको सीवियर किस्म का इन्फेक्शन हो चुका है। तो इस इन्फेक्शन की भी टाइम पर मेडिसिन लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप आपकी अलामात इन अलामात का आपको पता चल चुका है तो आपको चाहिए कि आप फ़ौरी डॉक्टर के पास जाएँ और चेकअप करवाएँ। ये अलामात इन्फेक्शन की हैं और आप टेस्ट करवा के क्लियर कर लें। वक़्त से पहले दर्दें लगने की साथ-साथ आपको डिलीवरी होगी, साथ में यूट्रस में इन्फेक्शन होगा, साथ में आपको खुद को इतना इन्फेक्शन होगा कि आपको कई दिन तक बुखार ही नहीं उतरेगा। अब सबसे जो अहम चीज़ आपने ज़हन में रखनी है वो तो है इन्फेक्शन। इसके बाद अगली चीज़ आ जाती है बच्चादानी का मुँह कमज़ोर होना। अगर तो आपकी बच्चादानी का मुँह कमज़ोर है, आपकी बच्चादानी कमज़ोर है, तो आपको वक़्त से पहले दर्दें लग जाएगी। 5वें, छठे, 7वें महीने में आपका बच्चा का वज़न जैसे ही 2 केजी प्लस होगा, तो आपकी जो बच्चेदानी है वज़न उठा नहीं पाएगी। यूट्रस में बच्चे का वज़न आएगा बच्चेदानी के मुँह के ऊपर और बच्चेदानी का मुँह जो है वो खुल जाएगा। जैसे बच्चेदानी का मुँह खुलेगा, तो बग़ैर दर्द के भी डिलीवरी हो सकती है, हल्की दर्द के साथ या बग़ैर दर्द के पानी पड़ जाएगा बहुत ज़्यादा और आपको टाइम से पहले डिलीवरी हो जाएगी। इसका हल भी है, इन्फेक्शन का हल तो है एंटीबायोटिक्स मेडिसिन वगैरह आपने खानी है। इसका हल है कि बच्चेदानी के मुँह पर टाँका लगाया जाता है। अगर आप बाकायदगी से चेकअप करवा रहे हैं, अल्ट्रासाउंड करवाए हैं तो आपको पता चल सकता है कि आपकी बच्चेदानी का मुँह कमज़ोर हो रहा है, कितना कमज़ोर हो चुका है, कितना खुल गया है, कितना मतलब ओपन हो गया है या नरम हो गया है, जो सब कंडीशंस अल्ट्रासाउंड में क्लियर हो जाती हैं। तो आप इसमें बच्चेदानी के मुँह के ऊपर टाँका लगाया जाता है, जो कि 5वें महीने में, चौथे महीने में, तीसरे महीने में लगा दिया जाता है कि बच्चेदानी का मुँह कमज़ोर होने की वजह से। और जब 9वाँ महीना होता है पूरा टाइम तो दर्दें लगने का या दर्दें लग जाती हैं या तो उस वक़्त ये टाँका खोल दिया जाता है जिससे फिर आसानी से डिलीवरी हो जाती है और आपका बच्चा भी बच जाता है। इसका हल तो ये है कि आप हेल्दी डाइट लें, वक़फ़ा अच्छा रखें। टाँका अगर आप नहीं लगवाना चाहते तो आप फ़ौरी बच्चा पैदा ना करें। आप हेल्दी डाइट लें, अपनी यूट्रस को आप इस काबिल बनाएँ कि आप एक बच्चे को जन्म दे सकें। ठीक हो गया। अब इसके अलावा क्या है जो वक़्त से पहले दर्द लगने की वजह बन सकता है, कौन-सी अलामत है? वो है यूट्रस के अंदर रसौली। अगर तो फाइब्रॉइड है यूट्रस के अंदर और वो बढ़ रही है वक़्त के साथ-साथ, तो वक़्त से पहले दर्दें लग सकती हैं। अगर वो बढ़ नहीं रही, छोटे साइज़ की है, फिर आपको वक़्त से पहले दर्दें नहीं लगे। अगर वो बड़ी है या बढ़ रही है टाइम के साथ-साथ, जैसे-जैसे बच्चे की ग्रोथ हो रही है, वैसे-वैसे रसौली की भी ग्रोथ हो रही है, तो आपको वक़्त से पहले दर्दें लग जाएँगी और आपका बच्चा डिलीवर हो जाएगा। इसके अलावा वक़्त से पहले दर्दें लगने की वजह बच्चे का पानी ज़्यादा होना। अगर आपके बच्चे का पानी ज़्यादा है तो आपको उठते-बैठते प्रॉब्लम, बच्चे की पानी की थैली पे प्रेशर, माँ का अपना पेट का प्रेशर आने की वजह से बच्चे की पानी की थैली लीक हो सकती है। तो उससे अगर तो वो कम लीक हुई है तो फिर उससे 4 वीक्स निकाले जा सकते हैं। मज़ीद मेडिसिन देकर क्योंकि जब पानी की थैली एक बार लीक हो चुकी हो
तो उसमें इन्फेक्शन बढ़ सकते हैं, इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, तो उनको मेडिसिन पे रखा जाता है। 4 वीक्स, 1 महीना पूरा आप निकाल सकते हैं, रेस्ट भी करेंगे, साथ में मेडिसिन यूज़ भी करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी पानी की थैली 8वें महीने में लीक हुई है तो 9वें महीने में आपका की डिलीवरी हो सकती है 32 वीक्स के बाद। यानी कि अगर तो आपकी किसी भी मसले से आपको वक्त से पहले दर्दें लग गई हैं, लेकिन अगर तो 32 वीक्स के बाद दर्दें लगी हैं तो आपका बच्चा सर्वाइव कर सकता है। अगर 32 वीक से पहले आपको दर्दें लग गई हैं तो आपके बच्चे के सर्वाइव करने के चांस बहुत कम होते हैं। अब यहाँ पे मेन चीज़ तो आई है सामने इन्फेक्शन। सबसे पहली चीज़ तो आपने इन्फेक्शन जहन में रखनी है, उसके बाद आपने रखना है पिछली हिस्ट्री। अगर तो पिछली हिस्ट्री में आपको प्रॉब्लम हुई है तो इस बार भी हो सकती है। अब आपने ये देखना है कि पिछली हिस्ट्री में आपको कौन सी प्रॉब्लम हुई है, किस वजह से आपका बच्चा वक्त से पहले पैदा हुआ है। जैसा कि आपको पिछली हिस्ट्री में आपकी बच्चेदानी का मुंह कमज़ोर था, आपने टांका नहीं लगवाया, तो वजह आपने जान ली मुंह कमज़ोर था, तो इस बार भी आपकी बच्चेदानी का मुंह कमज़ोर हो सकता है। आपको चाहिए कि आप बग़ैर इंतज़ार किए ही अपनी बच्चेदानी के मुंह पर टांका लगवा लें। इसके फ़ायदे हैं, इसके कोई नुकसानात नहीं है, ना माँ को ना बच्चे को। ये आपके बच्चे की सेफ्टी के लिए कमज़ोर बच्चेदानी के मुंह पर लगाए जाते हैं, जो कि 3रे महीने के बाद 4थे-5वें महीने तक लग जाते हैं। ठीक हो गया। लेकिन अगर तो आपको पिछली हिस्ट्री में बच्चे का पानी ज़्यादा था तो फिर आपको इस बार रेस्ट की ज़रूरत है, आपको परहेज़ की ज़रूरत है और आपको अच्छी डाइट की ज़रूरत है, जिसमें आपको कोल्ड ड्रिंक वगैरह मना होती है, जिसमें आपने मीठा नहीं खाना होता, जिसमें आपने और भी बहुत सारी परहेज़ होती है, मेडिसिन, मल्टीविटामिन, आयरन, कैल्शियम तो आपने लेना ही होता है। अगर पिछली हिस्ट्री में आपको इन्फेक्शन से हुआ तो इस बार भी आपको इन्फेक्शन से होगा। अगर पिछली हिस्ट्री में आपको जिस वजह से मसला हुआ है वही मसला आपको दोबारा प्रेगनेंसी में हो सकता है। तो मेन चीज़ आप रखें कि आप परहेज़ करें, मतलब वक्फ़ा रखें अपना। प्रेगनेंसी में अच्छा वक्फ़ा होना चाहिए ताकि यूट्रस भी कमज़ोर ना हो, हेल्थ भी अच्छी हो। सेकेंडली अगर आप प्रेग्नेंट हो गई हैं तो आप सिर्फ़ और सिर्फ अपनी डाइट का ख्याल रखें। अच्छी अगर डाइट लेंगे तो भी इन्फेक्शन नहीं होता। वीकनेस की वजह से भी इन्फेक्शन हो जाता है बहुत सारी औरतों को। बहुत सारी औरतों को वक्त से पहले डिलीवरी जब हो चुकी होती है तो उनको फिर उनकी जब हिस्ट्री ली जाती है तो बाद में उनसे पूछा जाता है कि क्या आपको पानी पड़ता था? हाँ जी पड़ता था। क्या आपको स्मेल आती थी? जी आती थी। जलन होती थी पेशाब में? दर्द रहता था? तो ये सारी अलामतें जब उनसे पूछी जाती हैं तो वो बताती हैं जी हाँ, हमें पानी भी पड़ता था, हमें ऐसे दर्द भी होती थी, जलन होती थी पेशाब करते हुए, हम बिस्तरी के दौरान दर्द होती है। तो इस वजह से उनकी ना प्री टर्म लेबर हो जाती है, यानी कि वक्त से पहले डिलीवरी हो जाती है, जिस वजह से उनका बच्चा नहीं बच सकता। ये मखसूस सी वजह हैं जिनको हम हैंडल कर सकते हैं और इनका आसानी से हल भी है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही मज़ीद वीडियोस के लिए कोई भी किसी किस्म की आपका कोई क्वेश्चन हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी कमेंट का रिप्लाई दूँगी।